जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अब तक की दो वीडियो प्रायिकता के ऊपर चल चुका है। पहला प्रायिकता के बेसिक टर्म के बारे में था, दूसरा उस पर हमने लगभग 4-5 सवाल बेसिक पे लगाए थे। ठीक है ना। आज जो है सवाल हम लोग लगाने वाले हैं वो सवाल है ताश की गड्डी पर। किस पे है? ताश की गड्डी पर। ताश की गड्डी के बारे में सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद इसके बेसिस से चार से मिनिमम 5 सवाल इस वीडियो में हम लोग लगाएंगे और उसके बाद यह जो हमारा चैप्टर है वो प्रायिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्रायिकता में इस चैप्टर में हमको 3-4 लोगों के बारे में पढ़ना था, कह सकते हैं। पहले सिक्के के बारे में, दूसरा सर पासे के बारे में और तीसरा गड्ढे के बारे में। तो सिक्का और जो पासा है सर वो क्लास 9th में है। ठीक है। सिक्का, पासा और जो ताश की गड्डी, उसको तीनों को मिला दिया जाए तो क्लास 10th में पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने ताश की गड्डी लिखा है। तो ताश की गड्डी में सभी को मालूम हुआ कितने पत्ते होते हैं सर? 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। अब इस 52 पत्ते को हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने बराबर भागों में सर? एक पत्ता लाल होता है और उसमें सर एक कौन होता है? काला होता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास जो 52 पत्ते हैं ना, उसमें जो 52 पत्ते होते हैं उसमें दो कलर के होते हैं, एक लाल कलर का होता है और दूसरा कौन होता है? काले कलर का। ठीक है। लाल पत्ते कितने होते हैं सर? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। और काले कलर के जो पत्ते होते हैं सर वो क्या होते हैं? वो भी 26 होते हैं। ठीक है। अब लाल कलर के जो 26 पत्ते होते हैं ना, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ईंट का पत्ता होता है, दूसरा पान का पत्ता होता है। लाल कलर में कितने पत्ते आते हैं? ईंट का पत्ता और दूसरा पान का पत्ता। सर ईंट में 13 पत्ते होते हैं और पान में भी कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। क्लियर है। ऐसे चलेंगे जब काले पत्ते की ओर, तो सर काले पत्ते में को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हुकुम में और चिड़ी में। तो हुकुम के भी 13 पत्ते होंगे और चीड़ी के भी कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते। अब ये जो 13 पत्ते आ रहे हैं, 13 पत्ते कौन होते हैं? तो बगल में हमने लिखा है 1 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं। उसके बाद JQ होता है, JQ होता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें तो सबसे प्रोबेबल जो है ना हमारा, वो पहला है, सबसे ज्यादा पूछा एग्जाम में, और ये लास्ट का 3 है भाई। और बाकी सबका कोई नाम नहीं है, हम अपने तरफ से आपको नाम बस बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, 1 नंबर इसे इक्का कहते हैं। ठीक है। 2 को दूड़ी कहते हैं, 3 को तीड़ी कहते हैं, 4 को चक्की कहते हैं या चक्का भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना। 5 को पंजी कहते हैं, 6 को छक्की कहते हैं, 7 को सत्ता कहते हैं, 8 को अट्ठा कहते हैं, 9 को नहला, 10 को दहला कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे तो जे को गुलाम कहते हैं, क्यू को बेगम कहते हैं और के से बादशाह कहते हैं, किंग जिसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारे 3 फोटो लगे हुए हैं आपके सामने, ये 3 जो कह सकते हैं पत्ते हैं, इन तीनों पत्तों को हम तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्वीर वाले पत्ते। इसको याद कर लीजिएगा और ऐसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों। हमने सबसे पहले क्या किया? ताश की गड्डी में 52 पत्ते सर, इसको दो बराबर भाग में बांटा गया। पहला लाल पत्ता, दूसरा काला। लाल में भी 26 पत्ते और काले में भी 26 पत्ते। ठीक है। लाल पत्ते दो होते, ईंट और पान। ईंट में 13 पत्ते, पान में 13 पत्ते। सर हुकुम में 13 पत्ते, सीढ़ी भी 13 पत्ते। अब 13 पत्ते एक्चुअली में होते कितने हैं, कौन कौन है? तो सर आपके सामने 13 पत्ते लिख दिए गए। अगर हम आपसे कहें कि भाई ईंट का बताइए, ईंट का इक्का, तो सर ईंट के इक्के में केवल एक ही इक्का आएगा। ठीक है ना। अगर हम आपसे कहते हैं लाल पत्ते में कितने इक्के आएंगे, तो ध्यान से देखिए, लाल पत्ते में 26 पत्ते होते, पहला ईंट का होगा, दूसरा पान का। तो इस 13 पत्ते में एक बार इक्का आएगा और इसमें भी एक बार इक्का आएगा। तो कहेंगे सर लाल पत्ते में 2 बार इक्का आएगा। कितनी बार आएगा इक्का? 2 बार, क्योंकि एक ईंट का इक्का होगा और एक किसका होगा? पान का। तो टोटल ताश में हर पत्तियां 4-4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4-4। मतलब 52 पत्ते में 4 इक्का होंगे, 4 गुलाम होंगे, 4 बेगम होंगे, 4 बादशाह होंगे, 4 दहला होंगे, 4 नहला। सभी ये 4-4 होते हैं। क्यों? क्योंकि सर एक ईंट का होगा तो एक पान का होगा, सर एक हुकुम का होगा तो एक चिड़ी का होगा। क्लियर है। अब इस पे बेसिक हम क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं, 2-3 क्वेश्चनों को देखते हैं और आपको हम प्रयास करते हैं समझाने का। क्लियर है। हमने आपके सामने एक सवाल लिखा, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। लिखिए 52 ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता आप निकालते हैं रैंडम। ठीक है। तो प्रायिकता याद करना कि निकाला गया जो पत्ता होगा सर, एक काला बादशाह होगा, एक इक्का होगा, एक लाल पत्ता होगा और एक काले पत्ते का 10 होगा, 10 नंबर का, जिसे दहला हम कहते हैं। ठीक है ना। हमने जो यहाँ पे नाम लिखा, कोई इंटरनेशनल लेवल पे उसको पढ़ा नहीं जाएगा, या कह सकते हैं नेशनल लेवल पे। भाई हम अपने तरफ से उसको पढ़ने के लिए आपको आसानी से उस प्रकार से पढ़ सकते, इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है ना। और कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता होगा। भाई तो इसमें 5 सवाल हमने दे दिए, 5 सवालों को बहुत ही आराम से लगाया जाएगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बस क्या है कि आप, यदि हम आपसे कहें कि भाई आप जो लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले आप हमारे उन दोनों वीडियो को देख चुके होंगे, तब जाके वीडियो देख रहे हो, तभी आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। यदि आप नहीं देखें तो जाके उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, फिर आके इस वीडियो को देखिएगा, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। सवाल में देखिए कुछ कह नहीं रहा, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो भाई हमको सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखना है कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या, जब भी कुल पत्तों आएगा तो आपको बस नंबर ऑफ ईयर्स कर लेना। जितना हम कह रहे हैं बिल्कुल वैसे काम करते जाएगा, आसानी से ताश की गड्डी का क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा भाई, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कुल पत्तों की संख्या हमेशा 52 होगा, क्योंकि 52 से कम तो पत्ते होंगे नहीं भाई, ठीक है। तो हमेशा हर क्वेश्चन में आपको आंख बंद करके बस ये लिख देना है कि कुल पत्तों की संख्या नंबर ऑफ ईयर्स बराबर 52। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। कह रहा माना एक काला बादशाह, एक काला, तो हम मानेंगे, माना एक काला बादशाह, एक काला बादशाह आने की घटना, आने की घटना E1 है। जैसे हम लोग कल सवाल लगा रहे थे, कल की वीडियो में सवाल लगा रहे थे, बिल्कुल वैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो काला बादशाह आने की घटना E1 है, अतः कह सकते हैं सर नंबर ऑफ E1 बराबर, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि काले कलर में कितने बादशाह होते हैं। अभी जस्ट आपको पीछे आप लिखे होंगे कॉपी में, तो हम लिखवाए थे काले, काले कलर में सर 2 पत्ते होंगे, एक में होगा ईंट का पत्ता और दूसरा होगा सर पान का पत्ता। ईंट में भी सर 13 पत्ते, पान में भी 13 पत्ते, तो 13 पत्ते में एक बादशाह आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। पान के भी पत्ते, मतलब 13 पत्तों में एक बादशाह आएगा, तो टोटल काले पत्ते में कितने बादशाह आ गए सर, 2 बादशाह आ गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ E1 हो जाएगा सर कितना, 2। अतः प्रायिकता निकाल लीजिए। अतः एक काला बादशाह आने की प्रायिकता आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो भाई कोई, चलिए मैं एक बार लिख देता हूं। अतः एक काला बादशाह आने की प्रायिकता। तो आपको क्या करना है ना, सूत्र लिखना है, क्या होता है PE1 बराबर सर NE1 और अपान NS, ठीक है ना। तो NE1 का मान कितना है सर, 2 है, और NS का मान 52 है। 2 से काट देंगे इसको तो आ जाएगा 1 बटे कितना, 26। और सर ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर। क्या हो जाएगा, पहला आंसर। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा कह रहा है कि एक इक्का होना चाहिए, तो सबसे पहले मानते हैं उसको, माना एक इक्का आने की घटना, एक इक्का आने की घटना E2 है। क्या है, E2, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर E2, अब इक्का कितने होंगे पूरे पत्ते में, भाई एक इक्का कह रहे तो 52 सर पत्तों में 4 इक्के होंगे, कितने इक्के होंगे, 4 इक्के होंगे, तो नंबर ऑफ E2 हो जाएगा सर कितने, 4, ठीक है ना। अतः प्रायिकता निकाल लीजिए इसका। अतः प्रायिकता पूरा मत लिखिएगा, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है ना। पहली बार था इसलिए हमने लिख दिया PE2 बराबर NE2 और अपान NS, ठीक है दोस्तों। तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं NE2 का मान 4 और नीचे सर NS कितना है 52, तो 4 से कट जाएगा, 13 चौका 52, यानी 1/13 सर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, तीसरे पे। तो तीसरे को ध्यान से देखिए, तीसरे में क्या कह रहा है आपसे कि एक लाल पत्ता होना चाहिए। कैसा पत्ता होना चाहिए, लाल पत्ता। तो उसको मानते हैं सबसे पहले कि क्या, माना एक लाल पत्ता आने की घटना, आने की घटना E3 है। क्या है, E3 है। अतः नंबर ऑफ E3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक लाल पत्ता आने की घटना, तो हम आपसे कहें लाल पत्ते, टोटल लाल पत्ते कितने होते हैं, तो सर 26 होते हैं, आपने बताया तो 26 यहाँ पे लिखेंगे। अतः प्रायिकता निकाल दीजिए। आपका नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स रहेगा, एक बार आपने लिख दिया वही सब जगह आपको क्या करना, यूज करना है। अतः प्रायिकता बहुत कठिन काम नहीं, इसको बताना भाई। प्रायिकता PE3 बराबर NE3 और अपान NS। देयरफॉर सर 26 और बटे 52, 26 दूना 52 होता है सर, इसीलिए इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1 बटे कितना, 2 आ जाएगा।
क्लियर दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है कि काले रंग का 10 होना चाहिए, मतलब दहला होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई निकालते हैं। सबसे पहले आपको मानना ही पड़ेगा। माना काले रंग की 10 नंबर का पत्ता आने की घटना, 10 नंबर की पत्ता आने की घटना क्या मान लिया जाए दोस्तों, तो E4 है, ठीक है ना। अतः क्या कह सकते हो कि नंबर ऑफ E4 जो होगा सर वो किसके बराबर होगा। सोचिए, काले रंग के 10 आने की घटना, मतलब काले रंग में टोटल कितने दहले होते हैं। तो सर काले रंग तो दो प्रकार के, एक हुकुम भी होगा और एक चिड़ी भी होगा। ध्यान से कॉपी में देखिए, तो हुकुम का भी एक दहला होगा और चिड़ी का भी एक दहला होगा। तो सर टोटल काले पत्ते में कह सकते हैं कितने दहले आएंगे सर, 2 दहला आएंगे। तो नंबर ऑफ E4 हो जाएगा 2। अतः प्रायिकता निकाल लीजिए। अतः प्रायिकता PE4 बराबर NE4 और अपान NS, ठीक है। तो ये E4 का मान आया 2 और NS का मान हमारा पहले से 52 है, तो 2 से कट जाएगा, तो 1/26 हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट वाले पे, 5वें पे। 5वां कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। माना एक तस्वीर वाला पत्ता, जैसे हम सवाल लगा रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे एग्जाम में लगाना है। तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना, आने की घटना E5 है। कितना है, E5 है। अतः नंबर ऑफ E5 बराबर हो जाएगा कितना। अब सोचिए तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं मैंने बताया था कोने में, देखिए ध्यान से। तो सर गुलाम बेगम बादशाह को ही हम तस्वीर वाला पत्ते कहते हैं। तो टोटल कितने हैं सर, 3 हैं। तो नंबर ऑफ ES बराबर हो जाएगा कितना, 3। यहां से कर लीजिए। अतः प्रायिकता जो हमारा आ जाएगा, प्रायिकता PE5 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, NE5 और बटे NS। देयरफॉर रखेंगे वैल्यू तो 3/52, 3 से कटेगा नहीं, तो 3/52 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 3/52 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नहीं एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, याद रखिए एक तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। थोड़ा सा देखिए क्या है, थोड़ा सा बस ध्यान से देख लीजिए। क्या तस्वीर वाले पत्ते, यानी कहेंगे कि सर जो हमारा ईंट पान होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। ईंट पान हुकुम चीड़ी, ये 4 लिखवाया था ना, तो इसमें 13 पत्ते होंगे, तो सर इसमें भी 3 तस्वीर वाला होगा सर, इसमें भी 3 तस्वीर वाला, इसमें भी 3 तस्वीर वाला, इसमें भी 3 तस्वीर वाला, मतलब टोटल सर 12 तस्वीर वाले पत्ते होंगे। कितने होंगे सर, 12 होंगे, 3 नहीं होंगे। क्लियर दोस्तों। हमने वहां पे बस हम समझें कि भाई इस प्रकार से, तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये ईंट पान हुकुम चिड़ तीनों, ये चारों 13 पत्ते होते हैं। तो सर इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, टोटल 12 पत्ते हो जाएंगे फेस कार्ड वाले। ठीक है, तो 12/52 काट दीजिए, 3 चौका 12, 13 चौका 52। देयरफॉर सर 3/13 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था जो आपको हमने एक्सप्लेन किया ताश की गड्डी पर, और हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलते एक और क्वेश्चन ताश की गड्डी पर लेते हैं, और थोड़ा सा इसमें सिंपल सवाल दिया था, थोड़ा सा उसमें दूसरे डिफरेंट टाइप के सवालों को लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब इसके सामने हमने एक छोटा सा सवाल रखा है जिससे जो आपके लेवल का है, अच्छी तरीके से कह रहा है। पहला दूसरा सवाल जो है, अच्छी तरीके से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता याद कीजिए कि पहला जो पत्ता होना चाहिए वो काला का बेगम होना चाहिए, और दूसरा लाल का फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, और तीसरा कह रहा है पान का गुलाब। और उधर मैंने एक सवाल दूसरा लिखा है, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नानुसार आपको लिखना क्या है, सबसे पहले मालूम है कुल पत्तों की संख्या, और हम पहले सवाल में आपको बता दिए थे कि कुल पत्तों की संख्या जब आएगी तो आपको क्या कर देना है, नंबर ऑफ यस बराबर 52। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, पहला सवाल हम लिखते हैं भाई, और पहला सवाल क्या करेंगे, मानेंगे। क्या किया जाएगा, माना जाएगा। कह रहा है कि एक काला बेगम होना चाहिए, तो भाई मानेंगे, माना
एक काला बेगम आने की घटना E1 है। क्या है? E1 है। अतः नंबर ऑफ E1 बराबर, तो आप सोचिए कि काले कलर में कितने बेगम होते हैं। दीवार में देखिए, या कह सकते हैं कि अपनी कॉपी में देखिए तो सर हमने लिखा है काले में 2 होते हैं, एक हुकुम होता है, एक चिड़ी होता है। हुकुम में भी 13 पत्ते होंगे और चिड़ी में भी 13 पत्ते होंगे, तो यानी हुकुम का बेगम और चिड़ी का बेगम, तो सर टोटल कितने बेगम हो जाएंगे? 2 बेगम हो जाएंगे, ठीक है ना। अतः प्रायिकता निकाल लीजिए। अतः प्रायिकता क्या होता है सर? PE1 बराबर NE1 अपान NS। देयरफॉर सर 2/52 2 से कटेगा तो 1/ कितना आ जाएगा? 26। और ये हमारा क्या आ गया? पहला आंसर। क्लियर दोस्तों। दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरा सवाल जो कह रहा है उसको सपोज करिए, कह रहा है कि एक लाल फेस कार्ड होना चाहिए। तो मानते हैं, माना एक लाल फेस कार्ड आने की घटना E2 है। कितना है? E2 है। अतः PE2 बराबर हो जाएगा, नहीं PE2 नहीं, नंबर लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे कितने लाल फेस कार्ड है। तो लाल रंग में कितने तस्वीर वाले पत्ते होंगे? तो आपको मालूम है कि सर लाल रंग में तो एक ईंट का पत्ते होंगे और पान के भी पत्ते होंगे। तो ईंट के पत्ते में 3 तस्वीर वाले आएंगे, JQ मतलब गुलाम, बेगम और बादशाह। उसी प्रकार से पान में भी आ जाएगा सर। तो टोटल 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 पत्ते हो जाएंगे हमारे लाल कार्ड के फेस वाले तस्वीर वाले पत्ते। अतः इसका प्रायिकता निकाल लीजिए। अतः प्रायिकता PE2 बराबर NE2 और अपान NS। देयरफॉर 6/52 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 दूना 6 और 26 दूना 52, तो 3/26 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे तीसरा एक और सवाल हमने दिया, तीसरा भी देख लीजिए। बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है भाई। कह रहे हैं पान का गुलाम होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना पान का गुलाम आने की घटना E4 है, नहीं E3 है ना, तीसरी घटना E3 है। अतः आप बताइए नंबर ऑफ E3 जो होगा वो कितना होगा? पान का गुलाम होना चाहिए। तो सर पान में कितने गुलाम होंगे? केवल और केवल कितना होगा? एक गुलाम होगा। ईंट का भी एक गुलाम होगा सर, चिड़ी का भी, हुकुम का भी। ध्यान से देखेंगे 13 पत्ते होंगे। तो नंबर ऑफ E3 कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। अतः प्रायिकता निकाल दीजिए। अतः प्रायिकता जो होगा सर PE3 बराबर NE3 और अपान NS। देयरफॉर आ जाएगा 1/ कितना? 52। और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि सवाल जो देगा ना आपके ताश की गड्डी से, बहुत ही आसान होगा। आप बहुत ही हल्के तरीके से उस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं 144 पेनों की ढेर में 20 पेन खराब है तथा शेष ठीक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं कि प्रश्नानुसार में कुल पेनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ यस। टोटल जब भी आएगा तो नंबर ऑफ यस ही लिखना है। कितना दिया है सर? 144 पेन। ठीक है ना। कह रहा है इसमें से 20 पेन खराब है और बाकी ठीक है। तो खराब पेन ठीक है ना, बराबर सर 20 पेन। तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे? तो 144 में से सर हम क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। तो 144 में से 20 जाएगा तो 124 पेन जो होंगे सर वो हमारे अच्छे होंगे। क्लियर दोस्तों। इतना तो हमने इस क्वेश्चन 2 लाइन पढ़े उसको सॉल्व किया। अब कह रहा है यदि पेन ठीक होगा तो उसे सोनू खरीदेगा। कोई व्यक्ति है, जाहिर सी बात है हम ही कहीं जाएंगे दुकान पे खरीदने के लिए तो पेन अच्छा रहेगा तभी ना आप खरीदेंगे। ठीक है, वही सवाल कह रहा है कि यदि पेन ठीक रहेगा तो भाई सोनू से खरीदेगा, लेकिन यदि पेन खराब है तो पेन नहीं खरीदेंगे भाई। बिल्कुल सी जाहिर सी बात है भाई। अब कह रहा है दुकानदार एक पेन निकालता अपनी दुकान से और उसे सोनू को दे देता है। तो प्रायिकता क्या है कि वह पेन खरीदेगा। सोनू जो लड़का है वह पेन खरीदेगा, उसकी प्रायिकता बताना है। और वह पेन नहीं खरीदेगा, उसका प्रायिकता बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेन तभी खरीदेगा जब अच्छा पेन होगा।
ठीक पेन होगा। और पेन नहीं खरीदेगा सर, वो किसका पेन होगा? खराब पेन होगा। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले मानते पहला सवाल कि माना वह पेन खरीदेगा, तो पेन खरीदने की घटना, माना पेन खरीदने की घटना जो है वो E1 है। क्या मान लेते हैं? E1 है। अतः आपसे कहें कि नंबर ऑफ E1 कितना हो जाएगा। कहने का मतलब कि पेन आप कब खरीदोगे? तो सर हम पेन तभी खरीदेंगे जब वो अच्छा पेन होगा। तो अच्छा पेन कितने हैं सर? 124 है, तो आ जाएगा 124। अतः इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। बहुत ही आसान सवाल था ये, नॉर्मली कह सकते हैं। प्रायिकता PE1 बराबर सर NE1 और अपान NS, देयरफॉर NE1 का मान 124 और इसका मान 144। काट दीजिए इसको। तो कितने से काटेंगे? 4 से सबसे पहले काटिए। 4 3 12, 4 एक 4 और 4 दूना 4 3 12 और 4 6 24। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास PE1 का मान 31 बटे कितना? 36। और ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते दूसरे पे। दूसरा क्या रहा ना कि वह पेन नहीं खरीदेगा, तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम बताते हैं, जैसे हम सवाल लगा रहे हैं कि माना पेन न खरीदने की घटना, खरीदने की घटना E2 है। क्या है? E2। अतः कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ जो E2 होगा ना वो बराबर होगा किसके? तो आप समझो पेन नहीं खरीदोगे, कब नहीं खरीदोगे? जब पेन खराब होगा। और पेन खराब कितने हैं सर? 20 हैं, तो नंबर ऑफ E2 हो जाएंगे 20। अतः प्रायिकता निकाल लीजिए। अतः प्रायिकता PE2 बराबर NE2 और अपान NS, देयरफॉर 20 बटे 144। ठीक है, 4 से काट दीजिए। 4 पचे 20 और नहीं, 4 पचे 20 और 4 से इसको काटेंगे। 4 ते 12, 4 छः 26 12, तो 5 बटे 36। सर ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या था कि सिंपल सा सवाल था, आप आसानी से उसको लगा सकते, कब खरीदेगा कब नहीं खरीदेगा। ठीक है, अब हम आपको बोले दो तरीके से सवाल बताएंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हम आपको एक बताए थे, आप याद करिए कि कोई घटना घटित होती है और कोई घटना नहीं घटित होती, तो दोनों का जोड़ या दोनों का सम सर एक के बराबर आता है। कहने का मतलब क्या था कि यदि तुम पेन खरीद रहे हो, इसकी घटना E1 है, तो पेन नहीं खरीदने की घटना, एक सेकेंड, पेन न खरीदने की घटना क्या E1 बार हो जाएगा और बराबर 1 कर देंगे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? पेन खरीद रहे हो, इसको नहीं खरीद रहे हो, जोड़ने पर 1 आएगा, ये तो आपको बताए थे। अब E1 का मान निकाले थे आप 31 बटे 36 प्लस PE1 बार बराबर 1। सर यहाँ से इसको प्लस में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो PE1 बार बराबर 1 माइनस 31 बटे कितना आ जाएगा? 36। इसके नीचे एक लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो PE1 बार बराबर आ जाएगा 36 का 1 में करेंगे 36 माइनस 1 का 31 में करेंगे 31 और बटे 36। 36 में से घटा दीजिए, आ जाएगा फिर कितना? 5 बटे 36। तो कहने का मतलब ये था कि आपको ये अच्छा लग रहा है तो ऐसे लगा लीजिए, नहीं तो आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा है तो भाई ऐसे लगा लीजिए। क्लियर है ना? तो दोनों तरीके से आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक दो और सवाल लगाया जाएगा इसमें, ठीक है ना, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अब जो सवाल है ना, अभी तक हम सवाल में जो क्या कर रहे थे, प्रायिकता निकाल रहे थे। अब हम प्रायिकता से क्वेश्चन में गेंदों की संख्या, कंचों की संख्या निकालेंगे कि कैसे हम प्रायिकता से किसी की संख्या निकालें। ठीक है ना? तो हमने कंचों पर मतलब गोली पर 2 सवाल लिखे हैं। ठीक है ना? दोनों सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, बस दोनों में डिफरेंट थोड़ा सा ही है। ठीक है, तो पहले छोटे सवाल को समझते हैं, फिर उसका एक थोड़ा सा बड़ा सा रूप है उसको समझा जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, कह रहा है कि एक जार में 54 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे हैं। मतलब एक जार है, कोई कह सकते हैं बर्तन, उसमें 54 गोलियां हैं, उसमें से कुछ हरा है तथा कुछ नीले, तो ग्रीन भी हैं और ब्लू भी हैं।
कह रहे इस जार में से एक कंचा निकालते, भाई उस पूरे बर्तन में से एक कंचा निकालते हैं, तो कह रहा है इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता 2/3 दे दी। अच्छा, हरे होने की प्रायिकता दे दिया, ठीक है ना। तो कह रहा है आपसे जार में नीले कंचों की संख्या बताना। भाई बहुत आसान है, चलिए करते हैं, जैसे करते आ रहे हैं भाई। प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखेंगे, प्रश्नानुसार तो कुल कंचों की संख्या आप लिखेंगे, कुल कंचों की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल कंचे सर 54 है, तो जब भी कुल की बात आता है तो ये होता है सर नंबर ऑफ यस, दैट इज 54 होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ नीले कुछ हरे हैं, तो मान लेते हैं कि माना नीले कंचों की संख्या, हरे का मान लेते हैं, माना नीले का है, मान लीजिए नीले का पूछ रहा है ना, तो माना नीले कंचों की संख्या बराबर x, तो नीचे लिख देंगे इसीलिए हरे कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 माइनस का x। ठीक है, जैसे हम समझे, आपको समझाने की कोशिश करें 54 में। जैसे मान लीजिए टोटल आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है ना, और हम कहें कि भाई अपने भाई को 5 रुपए दे दिए, तो हमारे पास कितना रुपए बचा, 5 रुपए बचा। उसी प्रकार से 54 में से हमारे पास यक्स जो है नीले कंचे हैं, तो जो हरे कंचे होंगे सर 54 में से इसको घटा दीजिए तो हमको हरे कंचे मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या था, इसको आप 4 कर लीजिए, तो हम कहें कि हमारे पास कितना बचेगा सर 6 रुपये। क्या किए, 10 में से इसको घटाए ना, तब ना आके 6 रुपये बचा है। तो भाई वही चीज़ 54 में से यक्स घटाएंगे, अब 54 में से यक्स घटेगा नहीं, तो भाई इतना लिख देंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब जो दिया है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि कंचे के हरे होने की प्रायिकता 2/3 है, लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख चुके हैं, लिखिए चूंकि कंचे के हरे होने की प्रायिकता तो आपको मालूम है PE बराबर होता है NE और बटे NS, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कंचे के हरे होने की प्रायिकता 2/3 दिया, 2/3 रख लीजिए इसकी जगह पे, बराबर नंबर ऑफ ई, मतलब क्या, हरा कंचा आना चाहिए ना जी, तो घटना हरे आने की घटना है, तो हरे कंचों की संख्या टोटल कितनी है सर 54 माइनस का x है, और बटे नंबर ऑफ यस टोटल कितना आपका है 54 आया है। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का पहले करिए, तो 3 का गुणा होगा सर 54 माइनस x में, और बराबर 2 का गुणा होगा किस में, 54, ठीक है ना। सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, 3 का गुणा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 54 माइनस यक्स बराबर 2 गुणे 54, और नीचे आ जाएगा 3, 3 से काट दीजिए, 3 एक करने 3, 3×8 = 24, 18 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 54 माइनस यक्स बराबर 2 का गुणा 18 में करेंगे, एक लाइन और बढ़ाते हैं भाई, 54 माइनस यक्स बराबर 18 दूना कितना हो गया 36, ठीक है दोस्तों। 36 को 54 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 36 माइनस 54, 36 में से 54 घटा दीजिए, तो माइनस का 14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, और सर माइनस से माइनस कट जाएगा, देयरफॉर यक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18। और आपने यक्स का मान कितना माना था भाई, यक्स का मान कितना माना था, ध्यान से देख लीजिए, नीले कंचों की संख्या कितनी थी, यक्स थी, तो यक्स का मान कितना आ गया 18, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लू कलर के 8 आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हमारी संख्या जो होगी 2/3, सब कुछ तो सही है जी, 54 दिया है, 2/3 इसकी प्रायिकता दिया था, 54 माइनस एक्स होगा हरे का, और बटे 54, 2 गुणे 54, 3 का गुणा करेंगे, 54 माइनस 3 का गुणा था, इधर 3 से जाएगा 18, 3 54 हो जाएगा, और 18 दूना कितना होगा 36, 54 उधर जाएगा तो माइनस का 54, 36 में से 54 घटा देंगे तो आ जाएगा आपके पास 18, तो x = 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे उस जार में जो है टोटल कितनी कंची आ जाएंगी, नीले कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, एकदम बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कुल 54 कंचे इसमें भी हैं, तो प्रश्नानुसार आप लिख दीजिए क्या, प्रश्नानुसार हम मान लेते हैं कि कुल कंचों की संख्या आपका आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ यस बराबर 54,
ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि सफेद जार, उसमें नीले हरे तथा सफेद हैं, नीले हरे तथा क्या है, सफेद है। तो सबको मान लेते हैं कि माना नीला हरा तथा सफेद रंग के कंचों की संख्या एक्स वाई जेड है। क्रमशः मान लिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्रमशः आप लिख दीजिएगा कि नीला जो कंचे हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, हरे कंचे कितने हैं, वाई हैं, और सफेद कंचे कितने हैं, जेड हैं। इसका मतलब कह सकते हैं सर, अतः अगर तीनों को जोड़ देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आ जाएगा सर 54। इसको समीकरण नंबर आप क्या बना दीजिएगा, 1 बना दीजिएगा। अब जो सवाल कह रहा है, सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में पहला कह रहा है ना कि नीले कंचों को चुनने की प्रायिकता 1/3 दिया है, तो लिखेंगे चूंकि नीले कंचों को चुनने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, Pe1 कर लीजिए बराबर Ne1 और अपान एन एस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करेंगे तो नीले कंचों को चुनने की प्रायिकता दिया 1/3, तो यहाँ पे रख देंगे क्या हम लोग 1/3 बराबर नीले कंचों के आने की घटना या नीले कंचों की संख्या कितनी है। तो सर नीले कंचों की संख्या को हमने माना है एक्स, तो एक्स बटे नंबर ऑफ एक्स कितना 54 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x बराबर 3 का गुणा x में 3x, 54 का 1 में हुआ 54। देयरफॉर 3 का गुणा सर उधर जाएगा भाग होगा, तो 54/3, 3 से 1 कट जाएगा, 18 3 54, यानी x का मान कितना आ गया 18 आ गया। और आपसे सफेद गेंद पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं चूंकि हरे कंचे की चुनने की प्रायिकता, हरे कंचे चुनने की प्रायिकता बहुत ही आसान है भाई, कुछ करना नहीं है, बस आपको जो कह रहा है बिल्कुल वैसे करते जाइए भाई। हरे कंचे चुनने की प्रायिकता, तो सर इसका भी तो फार्मूला वही होगा, बस दूसरा हम लिख देते हैं E2 बराबर नंबर ऑफ E2 और अपान नंबर ऑफ यस। अब देयरफॉर हरे कंचे चुनने की प्रायिकता दिया 4/9, तो इसके जगह पे रख दीजिए 4/9। अब सर E2 क्या है, हरा कंचा आने की घटना है, और नंबर ऑफ E2 क्या है कि हरे कंचों की संख्या। तो टोटल हरे कंचों की संख्या आप क्या माने हैं, y माने हैं, तो सर यहाँ पे आ जाएगा y/54। y बटे कितना जाएगा 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9y बराबर 4 गुणे 54। सर 9 का गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो y बराबर 4 गुणे 54/9, 9 छक्का 54 और 6 चौका 24 हमारा ये y की वैल्यू। अब x और y का जो मान आया ना वो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, लिखेंगे x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए, क्या हो जाएगा 18 + 24 + जेड बराबर 54। 18 और 24 को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 2 1 3 1 4 प्लस जेड बराबर 54। सर जेड बराबर हमारे पास आ जाएगा 54 माइनस प्लस 42 का है, उधर जाएगा तो माइनस का 42। अब 54 में से 42 घटा दीजिए तो सर कितना आ जाएगा 8 14 में से 2 जाएगा 2, और यानी 12 टोटल कंचे हमारे पास किसके आ जाएंगे जी, सफेद के, क्योंकि सफेद रंग के कंचों की संख्या क्या माने हैं जेड, और इस प्रकार से सफेद कंचों की संख्या हमारे पास टोटल आ गया कितना 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम अभी तक के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे या जिस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने क्वेश्चन को देख लिया। और इसके अलावा कोई सवाल होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस सवाल को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है ध्यान से देख लीजिए, और उसको हम तुरंत लगभग 10 मिनट के अंदर ही आपके उस नंबर दिए गए नंबर पे वो क्वेश्चन का सलूशन भेज दिया जाएगा। ये नंबर है 63 92 15 49 14, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी सवाल अगर फंस जाता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को बंद करते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। मिलते हैं अगले चैप्टर पे, अब देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा हम वीडियो बनाते हैं और उसके आधार पे वर्क किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।